अजमेर मंडल के माननीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय और माननीय अपर मंडल रेल प्रबंधक महोदय भी मंच पर विराजमान हैं। अजमेर मंडल के माननीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय से प्रतिष्ठा की प्रतीक मेवाड़ी साफा पहनाकर श्रीमान अर्जुन लाल मीना जी का स्वागत करने के माननीय सांसद चित्तौड़गढ़ श्रीमान सीपी जोशी साहब का स्वागत करने के लिए पुनः अनुरोध किया बढ़ाकर श्रीमान अर्जुन लाल मीना जी का स्वागत से कर रहे हैं। और अब अनुरोध है माननीय सांसद चित्तौड़गढ़ श्रीमान सीपी जोशी साहब का स्वागत करने के लिए। श्रीमान कनकमल कटारा साहब का स्वागत करने के लिए मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूँ। माननीय सांसद लोकसभा सांसद चित्तौड़ श्री सीपी जोशी जी, माननीय सांसद बांसवाड़ा श्री जयपुर असरवा जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का शुभारंभ किया जा रहा है। ये गाड़ी कल दिनांक 3 मार्च से शाम को 7:35 बजे प्रतिदिन जयपुर से प्रारंभ होकर अगले दिन 3:25 उसी दिन शाम को 6:45 बजे असरवा स्टेशन से प्रारंभ होकर के रात को 11:45 पर उदयपुर होते हुए जयपुर जाएगी। यात्रियों के लिए आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। समय पर आप लोगों का सहयोग अजमेर मंडल को प्राप्त होने में कार्य कर रहा है, जिसमें उदयपुर स्टेशन का रीडेवलपमेंट है। यहाँ पर राणा प्रताप नगर स्टेशन, मावली स्टेशन, डूंगरपुर स्टेशन पर अमृत भारत स्कीम में पूरी तरह से नया बनाया जाएगा, जिससे कि पैसेंजर्स की बेहतर सुविधाएं प्राप्त करवाई जाएगी। और अब मैं सादर अनुरोध कर रहा हूँ माननीय सांसद उदयपुर श्रीमान अर्जुन लाल मीना जी से उद्बोधन हेतु। NWR के इस मेवाड़ के उदयपुर सिटी स्टेशन से आज उद्घाटन सत्र में यहाँ से जयपुर के लिए ट्रेन का शुभारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे लोकसभा में साथी सांसद आदरणीय सीपी जोशी साहब, मंच पर उपस्थित बांसवाड़ा डूंगरपुर के हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय कनकमल कटारा साहब, मंच पर उपस्थित NWR अजमेर मंडल के हमारे रेल मंडल प्रबंधक आदरणीय धनखड़ साहब, उपस्थित रेलवे के सभी अधिकारीगण, इस स्टेशन के सभी रेलवे के अधिकारीगण शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे उदयपुर शहर, उदयपुर देहात और अन्य क्षेत्र से आए हुए सभी मेरे जनप्रतिनिधिगण, भाइयों और बहनों, यहाँ पर उपस्थित हमारे राजस्थान विधानसभा में स्पीकर रहे, पहले लोकसभा सदस्य रहे, अनेक बार मंत्री रहे और हमारे सबके वरिष्ठ साथी मार्गदर्शक आदरणीय शांतिलाल जी चकलोत साहब, हमारे इस क्षेत्र के पूर्व में मंत्री रहे, उदयपुर ग्रामीण के MLA रहे, ऐसे हमारे आदरणीय जनजाति नेता आदरणीय चुनीलाल जी गरासिया साहब और ये सारे गणमान्य बंधु आए हैं। उनको बुलाने में सबसे बड़ी भूमिका जो जिन पदाधिकारियों की रही है, उसमें उदयपुर शहर के माननीय जिलाध्यक्ष जी आदरणीय श्रीमाली साहब,
उनके तमाम पदाधिकारीगण, महामंत्रीगण, मंत्रीगण, उपाध्यक्षगण, नगर निगम के सारे हमारे जनप्रतिनिधिगण और उसी तरह से हमारे उदयपुर देहात के माननीय जिलाध्यक्ष जी चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान साहब और उनकी पूरी टीम और यहाँ उपस्थित सभी क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधिगण, उप महापौर आदरणीय पारस, हमारा ट्रेन रवाना करने का समय भी निश्चित है। मैं सबसे पहले माननीय DRM साहब को, उनकी पूरी टीम को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आप सब की तरफ से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने 2014 से जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की भागदौड़ संभाली, तब से लेके अब तक इस रेलवे मंत्रालय में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया है। हमारे देश के जब भी जो भी रेल मिनिस्टर साहब रहे, उन मंत्री महोदय ने भी उदयपुर के लिए, उदयपुर संभाग के लिए रोड गैस का काम कराना हो, बजट देना हो और अभी विद्युतीकरण का काम तीव्र गति से चल रहा है और आज हम इस गाड़ी को रवाना करेंगे और कल से समय के अनुसार जैसे DRM साहब ने बताया शाम को 6:35 पे वहाँ से रवाना होगी, 3:25 पे यहाँ आएगी और 8 बजे अहमदाबाद पहुँचेगी। ये बहुत ही सुपरफास्ट गाड़ी है। अभी कई भाइयों का मेरे पास 3 दिन से टेलीफोन आ रहा है, जो यहाँ से डूंगरपुर के बीच में पड़ने वाले जितने भी स्टेशन है जो हमारी लोकल गाड़ी रुकती, उसके लिए हजारों लोगों के मुंबई से, सूरत से, अहमदाबाद से टेलीफोन आए कि सर हमारे जैसमंद रोड नहीं रुक रहा है, सर हमारे सेमारी नहीं रुक रही है, सर हमारे ऋषभदेव रोड नहीं रुक रहा है, हमारे यहाँ गाड़ी रुकवा। मैंने कहा इतने सालों के, आज़ादी के इतने साल बाद आपके यहाँ बहुत ब्रॉड गेज का काम तीव्र गति से हुआ, मोदी जी की सरकार में हुआ और मोदी जी ने एक नहीं 3 रेलें देने का काम आज जिसका शुभारंभ होने जा रहा है। तो मैं सबकी तरफ से रेलवे विभाग को, देश के रेल मंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमें बहुत सारे रेलें मिल गई है, इसके अलावा भी हमें भविष्य में वंदे भारत जैसी ट्रेनें, जनशताब्दी जैसे ट्रेनें, सुपरफास्ट और भी ट्रेनें हमें जब ये इलेक्ट्रीफाइड काम पूरा हो जाएगा तो हमें मिलने की उम्मीद है। ये जो मिला है, हमें रैंक मिली है, इसके लिए यहाँ के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, और यही कारण है कि कार्य निष्पादन के हर एक क्षेत्र में अजमेर मंडल भारतीय रेल में अव्वल है। मैं सादर अनुरोध कर रहा हूँ माननीय सांसद बांसवाड़ा श्रीमान कनकमल कटारा साहब से उद्बोधन है। माता की, भारत माता की। मुझे बड़ी खुशी है, चिर प्रतीक्षित मेवाड़ वागड़ ये जो अपेक्षा थी, रेल यहाँ डूंगरपुर, असारवा, अहमदाबाद से जुड़े, यह समय आ गया और ऐसे शुभ अवसर पर मंच पर आसीन लोकप्रिय सांसद भाई अर्जुन जी मीणा जी, लोकप्रिय सांसद भाई सीपू जी जोशी जी, हमारे बीच में उपस्थित DRM साहब, आदरणीय विवेक जी, अधिकारीगण और सामने विराजमान जिनका अर्जुन जी ने नाम लिया, मैं संबोधित करता हूं उनसे, आदरणीय चपलोत साहब, दोनों ही शहर, जिला और ग्रामीण जिला अध्यक्ष जी, वरिष्ठ साथीगण हमारे प्रमोद जी और उपस्थित हमारे नगर के महापौर, उप महापौर, आदरणीय सभी वरिष्ठ लोग, कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि कल सूचना मिली कि ऐसा कार्यक्रम उपस्थिति देकर बहुत ही अच्छा काम किया है, बड़ी खुशी है और हमें भी खुशी है। मंच पर विराजमान सांसदगण हम सभी मिल करके इस क्षेत्र की जो समस्या है वो निश्चित रूप से हम उठाते रहते हैं, चाहे वो हाईकोर्ट बेंच की बात होगी, चाहे वो रेल की बात होगी, चाहे हमारे हाईवे की बात होगी। अधिकार हम जो कहते हैं वो ऊपर तक ये बात कैसे पहुँचे, इसकी
पूरी जानकारी हमें मिलती है। और वही हम आदरणीय रेल मंत्री जी अश्विनी जी वैष्णव साहब को मिले हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रत्यक्ष में मिले हैं और कई बार कहा कि चिंता मत करो, बढ़िया स्थिति हो जाएगी, मेवाड़ बागड़ एक होकर के ये जनता की जो सेवा है, यही बात मैं कहता रहता था। पार्लियामेंट में भी कहा, राज्यसभा में था, तब से मैं बातचीत कर 1994 से ये बात कई बार कई मंत्री आए गए, चाहे ममता जी आए हो, चाहे और इसके पहले कई मंत्री आए, उन्होंने भी कहा कि निश्चित रूप से इस जनजाति क्षेत्र में हम नो प्रॉफिट नो लॉस भी हम इस पर काम करेंगे, लेकिन यह रेल चालू होनी चाहिए। हमने निवेदन किया वहाँ पर, गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री, इनको भी मैं प्रत्यक्ष भी कहा और भी पत्र भी लिखे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारी माली हालत राजस्थान की सही नहीं है। अब माली हालत कब अच्छी होगी इसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन स्थिति यह है कि उन्होंने मना कर देने से ये इतना विलम्ब हो गया, क्योंकि एग्रीमेंट के तहत 50-50% हमारा राजस्थान का और केंद्र सरकार का यह एग्रीमेंट हुआ है और उसके तहत जमा कराना ही होता है। अब 2500 करोड़ से 5000 करोड़ हो गया, अब इसके अंदर व्यवस्था हो जाए तो निश्चित रूप से ये जो रतलाम अहमदाबाद वाया डूंगरपुर बांसवाड़ा है जो रेल है वो भी प्रारंभ हो जाएगी। शुभकामना लेता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जब भी हम गए कभी ना नहीं कहा। आदरणीय नितिन गडकरी जी के पास कभी हम गए, इन्होंने भी बहुत हमको दिया और बुला के कहते ऐसे शायद मंत्री ये पहली बार की सरकार में है और हमें आशा है 2014 के बाद में लोगों की अपेक्षा बढ़ गई है कि यही सरकार है, यही क्षेत्र की मांग को पूरा करेंगे। यह आज हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। पीएम गति शक्ति के अंदर जिस प्रकार से हमारे जो सप्तऋषि मंडल उसके अंदर जिस प्रकार से काम हो रहे हैं उसके अनुसार देश में बहुत चौमुखी आयाम खड़े होंगे और देश की जनता जो अपेक्षा है वो पूरी करने का पूरा मंशा है और आने वाले समय में भी हम पूरे क्षेत्र के लिए हम काम करेंगे। मैं डीआरएम साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और विवेक जी जो मेरे क्षेत्र से ही हैं तो मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप और अपने अधिकारी मिल करके यहाँ जब भी स्थिति होती है तो निश्चित रूप से इस बात का जो हम कहते हैं इस पर वजन भी देते हैं और जैसे स्वच्छता के बारे में बताया ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए यह हमारा अच्छी स्थिति इस उदयपुर की है, लेकिन फिर भी अब कुछ और इस स्टेशन का आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। बहुत जल्दी अभी क्वार्टर्स के जो है वो उसका भी रिनोवेशन होने वाला है। उधर महाराणा प्रताप रेलवे स्टेशन का जो है इस दिन मैंने निवेदन किया था बैठक में भी कि जैसा महाराणा प्रताप का नाम है ऐसा रेलवे स्टेशन होना चाहिए, क्योंकि दबा हुआ जो बिल्डिंग्स है और ऊपर जो ब्रॉड गेज हो जाने से ये थोड़ा अंतर आ रहा है, उसकी भी अच्छी व्यवस्था हो जाए। महाराणा प्रताप ये झीलों की नगरी है, उदयपुर नगरी पर्यटक स्थल है और यहाँ बाहर के और यहाँ के लोगों की अच्छी सुविधा हो जाएगी, विशेषकर डूंगरपुर बांसवाड़ा के मजदूर की। उदयपुर नगर निगम के माननीय डिप्टी मेयर श्रीमान पारस सिंघवी साहब से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप कृपया मंच पर पधारें और मंच को सुशोभित करें। श्रीमान पारस सिंघवी साहब। भारत माता की जय। इतनी ठंडी कैसे हो रही है? भारत माता की, भारत माता की। आज के इस समारोह में हमारे बीच में उपस्थित उदयपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अर्जुन मीणा जी, हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा के माननीय सांसद आदरणीय कनक जी, हमारे यहाँ के उपमहापौर आदरणीय पारस जी, मंचासीन सभी रेलवे के अधिकारीगण, हमारे उदयपुर शहर के जिलाध्यक्ष माननीय रविंद्र जी शिवाली साहब, देहात के जिलाध्यक्ष माननीय चंद्ररूप सिंह जी, हम सब के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय शांतिलाल जी चपलो साहब, उनका जन्मदिन भी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन भी करते हैं। हमारे यहाँ उपस्थित पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय गौर सिंह जी, माननीय ताराचंद जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय चुनीलाल जी, आदरणीय गीता जी, आदरणीय प्रमोद जी साहब। 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख लगातार 3 दिन इस मेवाड़ को नई सौगातें मिलने वाली है। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
और रेल मंत्री के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें कि उन्होंने जिस प्रकार से इस मेवाड़ को ये सौगातें दी हैं, निश्चित रूप से आम आदमी के लिए, व्यापारी के लिए, युवा के लिए, मरीज के लिए, सब लोगों के लिए जो इस प्रकार की सुविधा मिली है, निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तब से लेकर अब तक इन 9 सालों में राजस्थान और स्पेशली मेवाड़ को जितना मिला है वो मैं सोचता हूँ 50 वर्षों में नहीं मिला होगा। ये उदयपुर से अहमदाबाद की ब्रॉडगेज लाइन कई वर्षों से अटकी पटकी पड़ी थी, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों जब ये रेलवे लाइन, पहली रेल चालू हुई, तब इस क्षेत्र के लोगों के चेहरे पर खुशहाली देखने को थी। ये मावली से बड़ी सादड़ी आज़ादी के इतने वर्षों के बाद हिजाइनेस के समय रेलवे लाइन पड़ी, रेलवे की पटरियां जा रही थी, लेकिन 2015 में हमने उसको स्वीकृत कराई और 2021 में रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी जी वैष्णव के हाथों उसका उद्घाटन हुआ और आज वहां के क्षेत्र के लोगों के लिए एक नहीं 2 फेरे हो गए और आराम से लोग, उदयपुर के लोगों के लिए, यहाँ जो रहते थे किराए पर, वो मकान खाली करके कानोड़, भिंडर, बड़ी सादड़ी चले गए। क्या महीने के 300-400 रुपये लगते हैं, रोज़ घर पे जाएंगे, अपनी पत्नी के, अपनी माँ के हाथ की रोटी खाएंगे, काय को किराया लगाया, वो घर पे रहते हैं। हमारी पूरी हो गई और मावली से देवड़ की हमारी रेलवे लाइन सेंक्शन होगी। बड़ी सादड़ी से हमारी मावली की इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पिछले 15 अगस्त से पहले रेल मंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा 2 फेरे 15 अगस्त को कर देंगे। उसके बाद 15 अगस्त को हमने घोषणा की कि अगली 26 जनवरी तक ये इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा और इस 26 जनवरी को विद्युतीकरण का शुरुआत कर दी। अब उदयपुर से बड़ी सादड़ी रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया और उस आधार पर आती है। लैंड एक्विजिशन का काम चालू हो गया और आने वाले 2 सालों में वो राजस्थान की पहली रेल, कई दशकों के बाद नई रेलवे लाइन मिली है, वो बड़ी सादड़ी से नीमच मिली है, उसका भूमि अधिग्रहण का काम चालू हो गया। और हमें सरप्राइज होता है कि 12-13 में 2013-14 में उस समय की केंद्र की सरकार ने राजस्थान का बजट दिया था 650 करोड़ और अभी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जब राजस्थान की माटी के सपूत अश्विनी जी वैष्णव रेल मंत्री हो भारत सरकार के, तब राजस्थान को बजट मिलता है 9,500 करोड़ रुपया। कहाँ 650 करोड़ और कहाँ 9,500 करोड़, 14 गुना ज्यादा बजट इस बार राजस्थान को मिला है। और आज जब मुझे ध्यान है इस बजट की लिए, बजट पार्टी कार्यालय में जब हमारा रविंद्र जी, भाई साहब, चंद्रगुप्त सिंह जी सब बैठे, तब उस दिन पत्रकारों ने पूछा कि ये रेलें कब चलेगी, तब मुंह से निकल गया कि 13 मार्च को जब रेलवे का सेशन चालू होगा उससे पहले चला देंगे। मैंने कहा बोल तो दिया। फिर अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी, मैं दिल्ली गया, 2.5 घंटे बैठा, ईडी कोचिंग से लेकर सब अधिकारी बैठे, डीआरएम वगैरह सब, कोटा, रतलाम, सब जगह बातचीत की, अर्जुन जी से भी बातचीत की, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से बातचीत से। आज तीनों रेलवे 2, 3, 4 तीनों दिन हमें इस यहाँ की सौगातें मिलने जा रही है। मैं कनक जी को, अर्जुन जी को और समस्त यहाँ के लोगों को, जनता को इसके लिए बधाई और शुभकामना देता हूँ। और आज एक और बात कह के जाते हैं, अभी 2, 3, 4 3 रेलें मिल रही है, भगवान ने चाहा था 1 महीने के अंदर चित्तौड़ से अहमदाबाद की एक और मेमो ट्रेन चालू हो गई, ताकि इस क्षेत्र के, आप कह रहे हो ना अर्जुन जी, छोटे छोटे स्टेशन वाले मांग करें कि यहाँ भी रेल रुकनी चाहिए, तो वो सभी छोटे छोटे स्टेशन पर होके जाएंगी। हम सब लोग तीनों सांसद लगातार रेल मंत्री जी से, रेल मंत्रालय में जो भी काम होता है जाते हैं। अभी कहा कि रतलाम से बांसवाड़ा इतने वर्षों के बाद 10 साल पहले राजस्थान की सरकार ने कहा कि 50% हम देंगे, बाकी रेलवे देगा। अब हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं दे सकते। इन्होंने हाथ खड़े बड़साड़ी, नीमच में भी किए थे कि हम 50% पैसा, क्योंकि वो भी प्रोजेक्ट वाइबल नहीं था, लेकिन ईश्वर की कृपा थी, वो हो गया। अब हम ये तीनों भाई बैठे हैं,
अब ये रतलाम से बांसवाड़ा नहीं होगा, बस मैं कहूँ जैसा अपन सब मिलके करेंगे। अब ये मंदसौर से प्रतापगढ़ होते हुए, बांसवाड़ा होते हुए डूंगरपुर या दाहोद के लिए प्रयास करेंगे। और ये तीनों भाई बैठे हैं, ये सौगात भी इस मेवाड़ की, वागड़ की, कांठल की जनता को मिलेगी, क्योंकि लगातार हम मेवाड़ और वागड़ और कांठल के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। मैं पुनः ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए मैं पुनः आप सबको शुभकामना देता हूँ। और मैं DRM साहब को भी कहता हूँ, पहले सालेचा जी एक DRM हुआ करते थे, वो हमें आगे चल के करते थे कि ये करिए, आप MP साहब ये करिए, वो करिए। आप भी थोड़ा अभी नए नए आए हो, लेकिन थोड़ा उनका स्वभाव अपने वो अभी रेलवे बोर्ड में है कि और क्या हो सकता है, कौन सी नई ट्रेनें चलती है, आप हमें सजेस्ट करिए, हम आपको सजेस्ट नहीं करें, ताकि हम दिल्ली में रहते तब और भी ज़्यादा रेलवे के क्षेत्र में यहाँ की जनता के लिए कर सके। मैं पुनः, हमारा बाईपास का भी काम अटका पटका पड़ा है, ये 2-2.5 महीने में देबारी काया का काम हो जाएगा। और उसके बाद हम तीनों ये विश्वास दिलाते हैं कि मेवाड़ की धरती पर एक बहुत बड़ा फिर से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जिसमें 6 लेन का भी उद्घाटन होगा, बाईपास का भी उद्घाटन होगा, मावली से देवगढ़ का भी उद्घाटन होगा, और भी नाथद्वारा से मावली नए नेशनल हाईवे, बटेवर का हाईवे का उद्घाटन होगा। और एयरपोर्ट में अभी टर्मिनल बना है, उसका 3 गुना और टर्मिनल बिल्डिंग बने, उसका भी शिलान्यास होगा। हम लगातार तीनों सांसद और हमारी दिया कुमारी जी सब लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं पुनः आप सबको शुभकामनाएं देते हुए इन तीनों ट्रेन के लिए मैं फिर से आप सब से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि हमारे भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए और हमारे रेल मंत्री आदरणीय यशस्वी अश्वनी जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर फिर से उनका अभिनंदन करें, धन्यवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे सांसद महोदय जिंदाबाद। धन्यवाद। सब सांसद जिंदाबाद, सब सांसद जिंदाबाद, मेवाड़ के सांसद जिंदाबाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।